नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम और ज्योतिष में। और आज हमारे साथ मौजूद हमेशा की तरह इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सुशील खन्ना जी, जो कि हमें देंगे ढेर सारी जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है आपको डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि हर इंसान को एक दिन के अंदर न जाने कितनी बार ये जूझता है इन सारी परेशानियों से। हाँ जी। इस दिक्कत से हम बात करें गुस्से के बारे में। आप हमें ये बता दीजिए सबको कि जब हमें गुस्सा आता है उस वक्त हमारा ऑरा कैसा होता है? देखिए, जब भी हमें गुस्सा आता है, एक आम आदमी का जो ऑरा लेवल है, आउटर ऑरा, वो 6 से 9 फीट का होता है। जैसे ही हमें कोई गुस्सा दिलाता है या हम लोग किसी बात पर बहुत इरिटेट या गुस्सा हो जाते हैं, तो होता क्या है, अक्सर वही ऑरा हमारा जो 9 फीट का है वो 4 या 4.5 फीट पे आ जाएगा। 50% ऑरा इसी टाइम उड़ जाता है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है डाउन हो जाती है। चक्रों पर भी असर आता है और मेंटल लेवल पर भी आता है। अगर आपको बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है तो ये सोच लीजिएगा कि आपकी शरीर की एनर्जी गई, चक्रों की एनर्जी चली गई। और जिस दिन आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बहुत अधिक गुस्से में हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा खाना नहीं खाया जाता। इसका सीधा असर हमारे थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर पड़ता है। और आज्ञा चक्र का कनेक्शन है हमारे मणिपुर सोलर चक्र पर। इसका सीधा कनेक्शन है। उस दिन, जिस दिन आप बहुत अधिक गुस्से में होंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये चक्र अपना पूरा एक्टिवेशन नहीं ले पाता और पूरी तरह कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और जबकि हमारा जो असल में पूरी मेजर बैटरी जो है, पूरा इंजन जो है, वो हमारा मणिपुर चक्र पे रहता है। अगर ये मणिपुर चक्र हमारा बेस्ट है, अच्छा है और सही तरीके से काम कर रहा है, हम कभी रोगी भी नहीं हो सकते। आजकल क्या है कि बार बार गुस्सा, इरिटेशन रहने से इस चक्र पर असर आता है। इसके साथ में क्या होता है, पैनक्रियास। और पैनक्रियास होने के कारण इसमें होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं सेल, और इसमें होता है बीटा सेल। उन पे असर आना शुरू हो जाता है और शुगर जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो आप कभी भी अगर कोशिश करें कि गुस्सा हम लोगों को ना आए और हम लोग इग्नोर करने की भावना डालें, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करें। चलिए, आमतौर पर मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अचानक से गुस्सा आ जाता है। खैर, आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। आज से न सिर्फ मैं बल्कि सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से से हमारी ऑरा एनर्जी बिगड़ जाती है और ये काफ़ी सारी बीमारियों को भी जन्म दे देती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं जीत फरीदकोट से। स्वागत है आपका जीत, बहुत बहुत। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बताएं। नमस्कार। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ? 11/12/1993। 93। टाइम 12:25। कब? दोपहर को। नाम बता दीजिए बेटी का। अपना नवनीत कौर जी। सवाल उनके बारे में? हाँ जी, वो उसने BCA कर रखी है। अब आगे उसका जॉब कैसी रहेगी और आगे भविष्य कैसा होगा उसका? भविष्य कैसा होगा, जॉब उनकी कैसी रहेगी? देखिएगा, भविष्य अच्छा है। जॉब भी अच्छी आने वाले भी समय में लग जाएगी और अच्छी लगेगी, क्योंकि इस समय में बुद्धादित्य योग जैसे एनर्जी है। पत्री में अगर देखेंगे तो बुद्धादित्य में क्या होता है कि जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो मिलना शुरू हो जाएगा। इतना है कि इनकी कोई सिस्टर है, इनकी बहन भी है कोई। हेलो। हाँ जी, बड़ी बहन है इसकी। हाँ, बड़ी बहन है। इनको ये कह देना अपनी बड़ी बहन को रिस्पेक्ट करें और कभी उनसे झगड़ा ना करें, क्योंकि बहन और बेटी से झगड़ा करने पर इनको परेशानी आती है। तो अभी तो मैरिड तो है नहीं, बहन है, बहन को रिस्पेक्ट देंगे, उतना जीवन में सक्सेस होते चले जाएंगे। हाँ, अगर कभी भी कोई परेशानी आ रही हो तो इतना है कि पालक लेकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर बुधवार के दिन गाय को खिला देंगे, बेहतर रहेगा। और साथ साथ इनकी ऑरा बुक बनवा दीजिएगा, और भी उसमें बहुत सारी जानकारी इनको प्राप्त होगी। चलिए, तो अपनी बेटी के लिए छोटे से उपाय आपको बताए गए, इन उपायों को आप कीजिएगा, लाभ मिलेगा। ऑरा बुक आप जरूर बनवाइएगा। और अगर आप भी ऑरा बुक बनवाना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी को सही करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में, तो वो भी संभव है, लेकिन इसके लिए भी आपको इन नंबर्स का सहारा लेना होगा। ये तो बात हुई गुस्से की। लेकिन जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, जब हम ये सोचते हैं कि अगर किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो भी हम इग्नोर कर जाते हैं, उस वक्त कैसी होती है हमारे ऑरा की एनर्जी? गुस्से को मैं आपको बताऊं कि गुस्सा भी हमें फायदा दे सकता है। कैसे? जब भी आपको गुस्सा आए तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी मुट्ठियों को भींच लीजिए, क्योंकि सारा गुस्से के कनेक्शन जुड़ता है माइंड से। माइंड पर वो चीज़ नहीं जानी चाहिए। अगर आप इस मुट्ठियों को टाइट करते चले जाएं, इस हद तक टाइट करें जब तक आपको दर्द ना आ जाए, तो फ़ायदा एक ही होगा कि आपके हाथों के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे,
या दांतों को भींच लीजिए, दांत यानी कि आपके जबड़े मजबूत हो जाएंगे। अगर चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को बांध लीजिए और टाइट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके लेग्स के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और अक्सर गुस्सा जब भी आए तो आप पानी पी सकते हैं या रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। रिवर्स काउंटिंग में 20, 19, 18, 17, 16 रिवर्स काउंटिंग में क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि उस समय में, गुस्से के समय में अगर कुछ खा लिया जाए तो 50% गुस्सा उड़ ही जाता है। अच्छा। और जितने चबैये टाइप के लोग हैं, जो लोग पान गुटखा खाते हैं, अगर इनको कोई गुस्सा दिला दे तो इनकी खासियत क्या है कि ये जबड़े को जोर जोर से चलाना शुरू कर देते हैं, तो अपने गुस्से को वहीं कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इनका गुस्सा वैसे ही शांत हो जाता है। तो आगे के बाद, आज के बाद से कभी भी आपको गुस्सा है, इन चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करिएगा। पानी पी लीजिएगा, मुट्ठियाँ दबा लीजिएगा, जबड़े को टाइट कर लीजिएगा। इस प्रकार की क्रियाएं करने से आपका गुस्सा कभी नुकसान नहीं करेगा और ऑरा लेवल भी आपका एकदम से श्रिंक नहीं होगा। चलिए, तो गुस्से के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें करनी है आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब। और भी काफ़ी सारी परेशानियों का आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेना होगा अपॉइंटमेंट। आप इन नंबर पर संपर्क करके अपनी ऑरा बुक बनवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हीलिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है नेक्स्ट कॉलर महेश जी पटियाला से। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए जी। जी मेरा जन्म डेट है 17 जून 1981। 17 जून 1981। 83। टाइम रात को 10:30 बजे। 10:30 रात। जन्म का स्थान पटियाला की में। पटियाला। सवाल आपका। जी, मैं लव मैरिज करनी चाहिए या मुझे अरेंज मैरिज? एक लड़की को मैं चाहता हूँ, वहाँ पे मेरे घर वाले नहीं मान रहे, और जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं वो मेरे घर वाले कहते हैं वहाँ पे करो। मुझे क्या ठीक रहेगा? ओके, चलिए। देखिएगा, ये साल तो आपके लिए लव मैरिज के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर ऑरा मैच कर रहा हो या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो बता दीजिए, मैं ऑरा मैच कर देता हूँ कि आप लव मैरिज कर रहे हैं, क्या वो सक्सेस भी रहेगी, इससे आइडिया चल जाएगा आपको। जो लव मैरिज वाली वो तो है 15 जून 1992। 15 जून 1992। हाँ, ये लव मैरिज वाली। अच्छा जी। टाइम नहीं मालूम उसका पूरी तरह मुझे। नाम क्या है उनका? चलिए, अच्छा जी। कोई और बात जो नहीं, जिनके साथ शादी होनी है उनका बता दीजिए। उनका है 17 जुलाई। 17 जुलाई। वैसे रात को 1 बजे हुआ, 18 बन जाएगी शायद। ईयर बताइए ना। 17 जुलाई रात को 1 बजे है। नहीं, पूरा ईयर, साल कौन सा बर्थ ईयर है? हाँ जी, साल है जी 1983। 83 और रात को 1 बजे बताया आपने। हाँ जी। जहाँ पे आपकी अरेंज की जा रही है वो एनर्जी रेड कलर की एनर्जी है और आपके साथ मैच खाती है, क्योंकि आपकी इनर ऑरा एनर्जी ऑरेंज कलर की है। साथ साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, जो जिनसे आप लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी एनर्जी आपसे मेल नहीं खाती। कहीं ना कहीं बाद में आपको आफ्टर मैरिज इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्यों कि वो एनर्जी बिल्कुल अपोजिट वाली है और आपसे मेल खाएगी, तो दिक्कत आपको आएगी अगर आप शादी कर लेते हैं तो, क्योंकि उनको गुस्सा एकदम से आएगा, इरिटेट बड़ी जल्दी होंगी और आपके गृहस्थ जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप सह सकते हैं या जुबान पे ताला लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप शादी कर सकते हैं। चलिए, तो आपके साथ दोनों की ऑरा एनर्जी मैच करके बताइए डॉक्टर साहब ने किसके साथ आपका फिट बैठ सकता है, ये आपने सुन लिया होगा। बाकी डिसीजन आपका है, आप क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन आप लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम ये कार्यक्रम कर रहा है, आपकी परेशानियां दूर करने का काम ये कार्यक्रम कर रहा है। जो भी आपकी दिक्कत है हमारे साथ शेयर कीजिए। आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं अपनी ऑरा एनर्जी को सही करने के लिए, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, ऑरा बुक बनवाने के लिए, रेकी हीलिंग करवाने के लिए। नंबर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, ज्योति हमारे साथ संगरूर से अगले कॉलर। ज्योति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मैम। कितना बताया, थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। नहीं है, सवाल पूछिएगा अपना। एज क्या है? सवाल डॉक्टर साहब, एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जब मैं सुबह उठती हूँ मेरा शरीर भारी रहता है जी, और मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मुझे बचपन से लेके आज तक कभी खुशी नहीं मिली। अपनी उम्र बता दीजिएगा। मेरी उम्र है 40 साल। 40 साल। और ये कम से कम मेरे को एक बताइएगा, 4 साल से कैसे चल रहा है आपके साथ? 4 साल से और दिक्कत बढ़ रही है आपको? हाँ जी, 4-5 साल हो गए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 4 साल से आपकी एनर्जी खराब ही चल रही है और ब्राउन एनर्जी का असर आया हुआ है, और अभी भी करीब 6-7 महीने भी ये एनर्जी रहेगी आपके साथ।
उसके बाद ही हटेगी। जैसे जैसे हटेगी आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। सूर्य को जल चढ़ाएंगे और वहाँ पर खड़े होकर जल चढ़ाने के बाद 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा और अपनी ऑरा बुक ज़रूर बनवा लीजिएगा। जिस प्रकार से आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अपनी ऑरा बुक बनवाएंगे, आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, तो आप अपनी ऑरा बुक बनवा लीजिएगा, सारी जानकारी आपको अपने बारे में हासिल हो जाएगी। आप भी अपनी ऑरा बुक बनवा सकते हैं, अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी डिटेल नहीं है तो भी आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा ऑरा बुक बनवाने के लिए। राजेश हैं दिल्ली से अगले कॉलर। राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, आशीर्वाद है जी, मैं अपने पुत्र ऋतिक के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ? 17 फरवरी 2000, टाइम? सुबह 8:44। जन्म का स्थान? नई दिल्ली। नाम बता दीजिएगा बच्चे का। ऋतिक। सवाल? जी, सवाल ये है जी, बच्चे की आगे पढ़ाई कैसे है और आगे किस लाइन में जाना चाहिए बच्चे को? किस लाइन में बच्चे को जाना चाहिए, इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी बता दीजिए। देखिएगा कि ये आपके बेटे का वैसे तो फ्यूचर अच्छा भी है, और अगर आप एक्टिंग की लाइन में डालें तो बहुत बेहतर मैं देख पा रहा हूँ, और या फिर अपना बिजनेस करें। ठीक है, अपना बिजनेस करेगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा और फादर के साथ रहेगा। आप क्या करते हैं? अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने साथ ज़रूर लगाएं इसे, बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएगा। हाँ, इतना है कि इसको कि आप इतना, क्योंकि कारण क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ वो है इनका सूर्य खराब चल रहा है। सूर्य की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण सक्सेस तो मिलेगी मगर रुक रुक के मिल सकती है। आप अपनी थोड़ा सा बच्चे के ऊपर केयर ज़रूर करिएगा, वॉच ज़रूर करिएगा। आने वाले टाइम में सक्सेस हो जाएगा और इंजीनियर वगैरह लाइन में भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। जॉब में चला तो जाएगा मगर बहुत ज़्यादा समय टिका रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी को आगे बढ़ाएगा। और अपनी मर्ज़ी के मतलब क्या है कि अपने बेस पर अपने बिज़नेस को डेवलप कर लेगा। तो आप इसकी बच्चे की ऑरा बुक बनवा दीजिएगा, सूर्य को जल जरूर चढ़वाइएगा और रोज़ इसको कह दीजिएगा 31 बार रात को सोते समय में गायत्री मंत्र का जाप करें, बहुत बेहतर रहेगा इसके लिए। चलिए, तो ये उपाय करने हैं आपके बेटे को जो बताए गए इन उपायों को करने के बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप भी उपाय जानना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा, नंबर आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। क्या नहीं मिल पा रहे हैं जन्म कुंडली में दिए गए अच्छे फल और किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए ऑरा ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील खन्ना जी द्वारा बनाई गई ऑरा बुक के माध्यम से क्या है आपके ऑरा के रंग, कैसी है आपके चक्रों की एनर्जी, कौन सी ऑरा एनर्जी आपके ग्रहों से मिलने वाले अच्छे फलों को निष्फल कर रही है। इस ऑरा बुक से जाने की किस प्रकार हर वर्ष आपके ऑरा और चक्रों की एनर्जी में बदलाव आ रहा है। इसके साथ ही आप जान सकते हैं हर महीने बदलने वाली ऑरा और चक्रों की ऊर्जा का स्तर और उनका आपके जीवन पर प्रभाव, और पाए सफल उपायों द्वारा अपने जीवन में खुशियाँ और सफलताएं। इस ऑरा बुक के माध्यम से जानिए अपने 5 वर्षों का वर्षफल, 5 वर्षों के 60 महीनों के फल और डेली प्रेडिक्शन। ऑरा बुक की सहयोग राशि 4100 रुपए मात्र, नो VPP चार्ज। अपनी ऑरा बुक मंगवाने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 01146464600, 09899664528, 09899661917। इसके साथ ही आप अपने घर, दुकान, ऑफिस की एनर्जी ठीक करने के लिए पारद शिवलिंग और पारद पिरामिड भी मंगवा सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष में। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हमारे साथ हैं रेणु जी कोटपुरा से। रेणु जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था जी। डेट ऑफ बर्थ उनका? 18/9 हाँ 1997। टाइम? सुबह 5:35। बेटे का नाम? दिव्यम। दिव्यम। सवाल उनके बारे में? उनकी स्टडी के बारे में पूछना था जी। स्टडी के बारे में? हाँ जी। स्टडी के बारे में बता दीजिए बच्चे की कैसी रहेगी, कैसा रहेगा इसका भविष्य। दिव्यम नाम है इनके बेटे का। देखिएगा कि पढ़ाई में थोड़ा सा इसको पुशअप जरूर करेगा, पढ़ाई आगे कर लेगा, मगर अल्फा ऑरा में इस बच्चे की ब्राउन एनर्जी चल रही है।
तो ब्राउन एनर्जी को थोड़ा बेहतर करने के लिए इसको ब्राउन कलर, ब्लू कलर खासकर और ग्रीन कलर ये अवॉइड करवा दीजिएगा। और इसका लोग इसके मित्र वगैरह कितने हैं, कुछ है आपको आइडिया? ज़्यादा मित्र हैं या कम मित्र हैं इसके दोस्त? हेलो, बेस्ट फ्रेंड ही है अभी तक, कितना हाँ जी? कोई नहीं बना इसके, बेस्ट फ्रेंड नहीं कोई अभी बना। क्योंकि कारण क्या कि वो बेस्ट फ्रेंड क्या कि इसका स्वादिष्टान चक्र थोड़ा सा इफेक्टिव हो रहा है, इस वजह से इसके अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे, उसको भी थोड़ा सा बेहतर करना है। तो अगर ये सिर्फ इस समय में इतना ही काम करें कि पक्षियों को दाना डालना है, जैसे सतनाजा होता है तो बाज़ार में मिल जाता है, सतनाजा लेकर ऊपर से वार कर 7 बार पक्षियों को डाल दे। छत पे कभी नहीं डालना, छत पे डालने से ही आपका ही भी घर का भी नुकसान होता है, घर की रिजक जाती है, तब कभी भी ना डालें। और पार्क वगैरह में इस बच्चे से अनाज डलवा दीजिएगा, और जो इसके ऊपर तो थोड़ा सा असर ख़राब जा रहा है वो कटना शुरू हो जाएगा और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में काम करेगा। हाँ, इस बच्चे की ऑरा बुक ज़रूर बनवा दीजिएगा तो बेहतर तरीके की, और ख़ासकर स्टूडेंट एडिशन ऑरा बुक। चलिए, स्टूडेंट एडिशन और बुक स्पेशली सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। उनका स्टडी कैसी रहेगी, कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकते हैं, क्या उनके लिए बेहतर होगा, किस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं। स्टूडेंट एडिशन और बुक स्पेशली है, मैंने जैसे बताया विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप अपने बच्चों की बनवाना चाहते हैं या बच्चे कार्यक्रम देख रहे हैं, बच्चे बनवाना चाहते हैं, वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो देर मत कीजिएगा, और बुक आप अपनी ज़रूर बनवाइएगा जो कि है स्टूडेंट एडिशन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिएगा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं, रेकी हीलिंग या फिर अपनी ऑरा एनर्जी को सही करना चाहते हैं, तो आपको इन नंबर्स का सहारा लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, राकेश जी हैं फिरोजपुर से। राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा तेज बोलिएगा राकेश जी प्लीज, आपकी आवाज़ कम मिल रही है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 2001। बर्थ फिरोजपुर में हुआ है, पंजाब। जन्म का समय बता दीजिएगा, बर्थ टाइम। 8:43 सुबह के। 8:43 सुबह। नाम बता दीजिएगा बच्चे का। रितीश। रितीश। हाँ जी। सवाल बच्चे के बारे में। एक तो इसकी फील्ड के बारे में जानना है, ये आगे कौन सी फील्ड में डाले थे, और एक इसकी हेल्थ के बारे में पता करना है। इसके घुटनों में, घुटनों पे दर्द बहुत रहता है अभी। देखिएगा, घुटनों के साथ साथ पेट का भी ध्यान रखिएगा कि पेट पे भी इस बच्चे के असर जा रहा है, जो एनर्जी इसको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि नीचे के चक्र 2 खराब हो रहे हैं, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, रूट चक्र बोलते हैं और सैक्रल चक्र बोलते हैं। इन दोनों चक्रों के खराब होने के कारण वो एनर्जी नीचे की तरफ खराब होके जा रही है, जिसके कारण घुटनों में या कमर में भी दर्द रह सकता है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को और बेहतर करना है, तो इनको ब्लैक कलर के जैसे ट्राउज़र ये ना पहने, बिल्कुल भी काली पैंट नहीं पहननी है, और ब्लैक टी शर्ट और ब्लू टी शर्ट नहीं बिल्कुल पहननी, और ग्रे से भी छुड़वा दीजिएगा, बेहतर रहेगा इस बच्चे के लिए। मंगलवार के दिन इनको पतासे ले दीजिएगा 125 ग्राम, 7 मंगलवार करना है, 125 ग्राम पतासे हर मंगलवार इनके ऊपर से 7 बार वार कर पानी में छोड़ दीजिएगा। इनकी एनर्जी बेहतर होती चली जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए, आगे हम दोबारा से बात करूंगी मैं गुस्से को लेकर, क्योंकि बात ही ऐसी है कि जिसके बारे में दर्शक ज़्यादा जाने वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि गुस्सा करना कम कर दें। गुस्से के और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों आता है हम लोगों को जब गुस्सा? हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हमारा गुस्सा बढ़ता है। हाँ, ये तो नॉर्मल ठीक है। ठीक है। तो इच्छाओं का पूरा ना होना इरिटेशन बढ़ा देता है। जैसे कोई मदर है, वो चाहते कि मेरा बच्चा मेरे को फॉलो करे और मेरी बात को माने, तो ये छोटे छोटे जो ऐसे भाव हैं। और साथ ही साथ क्या है कि हम लोग जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या सामने के प्रति अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एनर्जी लेवल तो डाउन होता है। परंतु हमारे एक चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, हमारे 3 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड तो बंद रहता है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये काम करते रहते हैं। कॉन्शियस माइंड जब तक हम लोग जागे हुए हैं तब तक ये काम करता है, उसके बाद ये सो जाता है जब सो जाते हैं हम लोग। सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर हमारे साथ काम करता है। जो आपने गुस्से के भाव डाले हुए हैं, ये गुस्सा भर रखा है, जो नेगेटिविटी को बढ़ा रखा आपने, वो हमारे सबकॉन्शियस में वो फीड होनी शुरू हो जाती है। ना चाहते हुए भी कई बार यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे भीतर गुस्से को बढ़ा कर रखता है।
उसकी क्वांटिटी को बढ़ा के रखता है। हम ना चाहते हुए भी किसी व्यक्ति से, अनजाने में अक्सर देखा होगा, किसी ना किसी व्यक्ति से झगड़ पड़ते हैं, लड़ाई हो जाती है, जबकि कोई उसका कोई मैटर नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ फीड कर देते हैं परमानेंट की होने लगती है। तो हमेशा या तो बोलें, अच्छा बोलें, ना बोलें, और इग्नोर। सबसे पहला मेरा वर्ड है इग्नोर। इग्नोर करेंगे उतना बेहतर रहेगा। आप कर्मों को तो जानते ही हैं। मान लीजिए कि कोई मोहन है और कोई सोहन है। सोहन और मोहन के दोनों के 50-50 कर्म है। आज कर्म के हिसाब से समझ लीजिएगा गुस्से का कैसा आप मिसयूज हो रहा है हमारे लिए, और हमारे जीवन में कितनी परेशानी हम खुद बढ़ा रहे हैं। सोहन ने बिना बात के किसी बात पर एक गाली उनको दे दी तो 50-50 कर्म है, तो सोहन के हो गए 51 कर्म, और मोहन ने अगर इग्नोर कर दिया तो 49। अगर 4 गाली उसने दी है तो 54, उसके 46 कर्म कटते हैं जब हमें कोई गाली देता है। मगर हमें इग्नोर करना है और गुस्से में कन्वर्ट नहीं करना अपने आप को। अगर आप इस तरह से करते हैं तो हमारे एक तो ना तो कर्म बनेंगे और ना ही हमें गुस्सा आएगा। बोलते हैं ना, साधु को अगर आप कितना भी गाली गलौज कर दीजिए, जितना मर्जी जो मर्जी कोस लीजिए, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। उनको मालूम है कि वो संत भी हैं और अपने कर्म भी कटवा रहे हैं। तो आप कर्मों को काटने, हाँ थैंक्स जरूर करिए भगवान का कि आपके चारों ओर अगर कोई आपको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली या गुस्से से प्रेरित कर रहे हैं, वो आपके कर्मों को लेके जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में अगर कोई आपको कष्ट है तो वो कष्ट भी आपके कम होते चले जा रहे हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, तो आपके लिए बेहतर है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि गुस्से को बिल्कुल ख़त्म कर दें, एक रिवॉल्वर की तरह यूज करें, मिस यूज ना करें। गुस्सा जहाँ पे कोई आपकी अति कर देता है तब उस गुस्से को उसके प्रति दर्शा सकते हैं, तो वो बेहतर है। सांप का क्या होता है ना, जहर निकाल दीजिए, वो फुफकार लगाकर सिर्फ डराएगा, क्योंकि अगर वो फुफकार नहीं मारेगा तो लोग उसे मार देंगे। तो अपने भीतर उस गुस्से को इतनी क्वांटिटी में रखिए जो सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव हो, कोई आप पे हावी ना हो सके। हमेशा गुस्सा चढ़ाने से आपकी एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, आप कमज़ोर रहेंगे, कोई भी व्यक्ति आप पर हावी हो सकता है और आप मिसयूज भी हो सकते हैं। कई लोग आपसे बेनिफिट उठाने के लिए आपको दूसरे के प्रति गुस्सा दिलाकर अपने काम निकलवाते रहते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, तो गुस्सा नहीं होना है आप लोगों को। गुस्सा होते समय आप लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सोच समझ के करना है, ये आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब। गुस्सा भी ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि जब हम आई विल किल यू ऐसा किसी को बोल रहे हैं, वो नेगेटिव में आएगा। मगर पॉजिटिव गुस्सा जैसे बच्चों को आप गाइड कर रहे हैं कि डांट रहे हैं, सिंपली प्यार भरी डांट कि तू पढ़ ले, पढ़ता क्यों नहीं है, तो ये पॉजिटिव गुस्सा है, ये आपके ऑरा को डिस्टर्ब नहीं करता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, कई बार माँ बाप ये ना सोचने लगे कि मैं बच्चे को भी कैसे डांटूं या उसको मैं कैसे करूं, क्योंकि आप उसके भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए नेगेटिव नहीं कर रहे। यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2 तरह का गुस्सा होता है। आप लोगों को नेगेटिव गुस्सा नहीं करना है, पॉजिटिव गुस्सा आप जब चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये प्यार है अपनों के लिए, जो सिर्फ अपनों के लिए होता है। और गुस्से की जब बात आ रही है तो और भी काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। उन तमाम परेशानियों से आप निकल सकते हैं अपने ऑरा की एनर्जी को सही करके। अपनी हीलिंग भी करवा सकते हैं आप दर्शकों, अपने तमाम रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। और अब बुक आप अपनी बनवाइएगा। सारी जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और जैसे कि आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब बार बार कि आप उनसे रेकी हीलिंग करना भी सीख सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के इच्छुक हैं तो फ़ौरन संपर्क कीजिएगा, नंबर से सारे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है माला जी शिमला से। माला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ 25/4/1965। 25/4/65। टाइम सुबह के 7:27 जी। 7:27 सुबह। जन्म का आपने बताया टाइम 7:27। हस्बैंड का नाम? कृष्ण शर्मा जी। किशन जी के बारे में पूछ लीजिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम, ये गुस्सा करते हैं, नशा करते हैं। अच्छा, ये भी गुस्सा करते हैं। आज हमारा टॉपिक भी है कि गुस्सा ना किया जाए। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। और ये नशा करते हैं, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो खैर गलत बात है। बताएं डॉक्टर साहब कैसे। और आजकल तो बहुत गुस्सा बढ़ा भी हुआ होगा इनका तो। हाँ जी, हाँ जी, है ना, क्योंकि जनवरी से इनकी एनर्जी ऐसी हो गई, सीधा दिमाग पे चढ़ी हुई है और ना चाहते हुए भी गुस्सा इनका बढ़ेगा। और इनके लिए बस छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा। इनके जो तकिए का गिलाफ है या एक गुलाबी कलर का गुलाफ बना दीजिएगा इनके लिए, या फिर कपड़ा ले लीजिएगा,
कि जब भी कई बार क्या होता है कि कई लोग सिरहाना नहीं लेके सोते, तकिया लेके नहीं सोते, तो पिंक कलर का कपड़ा ले लीजिएगा और वो बिछा दीजिएगा। जब ये सिर रख के सोएं, वो सिर के नीचे आना चाहिए पिंक कलर का। क्या होगा कि इनकी सूदिंग एनर्जी माइंड पे बननी शुरू हो जाएगी। और जो गुस्से वाली एनर्जी इस समय भी चल रही है, देखिए दिसंबर तक इनके साथ रहेगी एनर्जी, तो कहीं बहुत ज़्यादा आप अपसेट ना कर दें फैमिली को भी, तो ये पिंक कलर का आप ये करवा दीजिएगा तो बेहतर तरीके से एनर्जी काम करेगी। और फिर भी आपको लगे तो एक फिटकरी का टुकड़ा इनके सिरहाने साथ में रखवा दीजिएगा, वो पड़ा रहे, कम से कम 15 दिन बाद आप चेंज कर दीजिए और उसको पानी में बाहर नाली में फेंकवा दीजिएगा बाद में, तो एनर्जी लेवल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इतना ज़रूर है कि आप इनकी ऑरा बुक बनवा दीजिए, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पता चलेंगी। चलिए, तो आप ऑरा बुक ज़रूर बनवाइएगा, ये छोटा सा उपाय है जो आपको करना है, लाभ मिलेगा। आगे है रेणु जी हमारे साथ इंदौर से। रेणु जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती थी। भाई का डेट ऑफ बर्थ? 15 फरवरी 1987। 15 फरवरी 85। टाइम? 87। 83? 87। टाइम? सुबह का 5 बजे। भाई का नाम? मनीष। सवाल? जी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और टेंशन में बहुत चलते हैं, ये दिमाग मतलब कुछ काम में नहीं लगता और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और काम के बारे में भी काफ़ी सारे परेशानियां हैं। देखिएगा कि इनका जो बोलते हैं ना इनर ऑरा, वही ब्राउन है, जिसके कारण इनके कामों में रुकावटें आ रही है। क्या काम करते हैं ये? जी, एक मारुति कंपनी में काम करते हैं। हाँ, काम तो ठीक जगह लगे हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनको ये कह दीजिएगा कि घर में खासकर फादर हैं, हाँ। उनसे झगड़ा ना हो। जितना इनसे फादर के साथ अगर 1% अगर झगड़ा होता है तो इनके काम में भी रुकावट आएगी। फादर से थोड़ा सा मेल मिलाप, प्यार बना के रखें। और इनको ये कह दीजिएगा कि ब्राउन कलर और ब्लू कलर और ब्लैक कलर, इन कलर को बिल्कुल नहीं पहनना और ग्रे कलर नहीं पहनना है। और साथ ही साथ शनिवार के दिन 7 शनिवार लगातार नहाने के पानी में 1 चुटकी काले तिल डालकर नहाना है। और शाम के समय में आपके मंदिर में, आपके घर के मंदिर में सरसों के तेल की जोत जलती रहे तो बेहतर रहेगा और इनके लिए भी बेहतर रहेगा आने वाले टाइम में। चलिए, उपाय अपने भाई को बोलेगा करने के लिए, सारी परेशानियां दूर होंगी। और क्योंकि कुछ समय में आने वाली इनकी एनर्जी एक राजयोग वाली है, तो इनको जरूर बनवानी जरूर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे यहाँ आने के लिए और आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। दर्शकों को मेरा नमस्कार।